Now the seventh question. Tell what property allows you to compute 1 by 3 into bracket 6 into 4 by 3 bracket closed as bracket 1 by 3 into 6 bracket closed into 4 by 3. क्लियरली ए हमारा यहाँ है 1 by 3, बी हमारा है 6, सी हमारे पास है 4 by 3. हमारे पास यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है क्योंकि ब्रैकेट ही चेंज हो रही है. जो बी और सी पर ब्रैकेट थी वो हमारे पास सीधा कहाँ लगी हुई है, ए और बी पर. a into bracket b into c bracket close is equal to bracket a into b bracket close into c. Now the eighth question. Is 8 by 9 the multiplicative inverse of mixed fraction minus 1 into 1 by 8? Why or why not? अब सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होता है, हमेशा रेसिप्रोकल होता है, कभी भी साइन चेंज नहीं होते. वो हमारा एडिटिव इनवर्स के केस में होता है. यहाँ पर दोनों के हमारे पास साइन चेंज है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव. और अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -9/8. और अगर पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1. 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इट्स नॉट सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन. नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन. इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन 3 into 1/3? अब आप अगर मिक्स फ्रैक्शन 3 into 1/3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10/3. और 0.3 को सॉल्व करते हैं, डिजिट हटाते हैं आप यहां से तो नीचे हमारे पास 10 आ जाता है, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/10. क्लियरली हमें पता चल रहा है 10/3 और 3/10 जो है आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जो है सेटिस्फाई करेंगे. बिकॉज अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 विच इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ द 10th क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट. द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. ऐसा हमारे पास एक ही डिजिट रहता है, वो होता है 0, जिसके पास अपना ही रेसिप्रोकल नहीं होता. सेकेंड पार्ट. द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. 1 ही एक ऐसा, 1 एंड -1 दोनों ही ऐसे टर्म है जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं. 1/1 अगर हम करते हैं अगेन 1 आ जाता है, -1 के भी अगर नीचे हम 1 लगाते हैं तो अगेन इक्वल टू -1 आता है. द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. अगेन वो 0 ही होता है क्योंकि 0 का कोई भी साइन नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, ना वो नेगेटिव होता है, तो हमेशा अपने नेगेटिव के इक्वल ही रहेगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, 0. नाउ द 11th क्वेश्चन जो हमारे पास फिलअप्स है. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल क्योंकि 0 का हमारे पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल. सिर्फ 2 ही ऐसे डिजिट्स होती है हमारे पास जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होती हैं. वो क्या है हमारे पास, 1 एंड -1, जो हम 10th क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ -5. क्लियरली हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/5, बिकॉज आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आएगी, 1. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा हमारे पास, x. यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है. अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. 1/0 अगर जो हमारे पास होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, x. नाउ द 5th पार्ट. द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. आप कभी भी 2 रैशनल नंबर को p/q फॉर्म को मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा. Now the last part of this exercise, 6th part of 11th question. The reciprocal of a positive rational number is, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा क्योंकि कभी भी साइन चेंज नहीं होते रेसिप्रोकल में, वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स के केस में होते हैं. तो 2/5 का मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है. 2/5 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, 5/2. तो आंसर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव रैशनल नंबर. इसी के साथ में हमारी यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज खत्म होती है. बहुत जल्द मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपका रेगुलर फ्लो बना रहे, स्टडीज में कुछ इंटरप्शन ना आए. इफ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब. और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती हो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई बैक करूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.